गांव बुद्धापुरा में दलित परिवार का खेत दबंगों ने छीना, पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बुद्धापुरा गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट और उनकी 1.5 बीघा जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें गांव से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। यह घटना 19 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद से पीड़ित परिवार आरोपियों के डर से छिपता फिर रहा है। बुद्धापुरा गांव निवासी पीड़िता सुजाता पत्नी कुंवर सिंह ने बताया कि उनके ससुर मुंशी पुत्र दुंदू जाटव के पास गांव में करीब 1.5 बीघा खेत है। इस खेत पर परिवार खेती करके अपना गुजारा करता है। सुजाता के अनुसार 19 अक्टूबर को आरोपी बदन सिंह, शौदान, रामकुमार, महेंद्र, पवन, देशराज गुर्जर सहित लगभग 1 दर्जन लोग खेत पर आए। जब परिवार खेत में काम कर रहा था तब आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उनके दोनों मोबाइल फोन छीन लिए गए। इसके बाद उन्हें जबरन खेत से भगा दिया गया। पीड़िता ने पहले कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। बाद में कलेक्टर से मिलने के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने सैपो सीओ अनूप कुमार सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सुजाता, उनकी बहन शिवानी, पति कुंवर सिंह, देवर रिंकू और बुजुर्ग मुंशी जाटव ने पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा से गुहार लगाई है। उन्होंने मामले में सुनवाई करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। बैठो जी बहू ने कि मैं तो मार रोआ गा रही सुनी तब बजाऊँ। मैं तो बैठे घास को खोदे रहे तो जाके कितनी तारीख की घटना है आपको पता है? हाँ हाँ, मारपीट कर रही थी तो मैं भजो मैंने कैसा कर रहा मैंने बच्चे रही है तो भजो मैंने मुकती ना ही करी थी मेम देवली वक्त दी। कितने लोग थे? लोग ऐसे कम से कम 10-12-15 लाठी डंडे लेके आए? हाँ, लाठी डंडी लेके आ रहा। अच्छा, अब एक महीना कितने दिन हो गए घटना को? जी है 19 तारीख की बात है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं साहब, कोई सुनवाई ना है जी। अभी उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है? कब्जा कर रखा है, जो करो कि दे जाए दे जबरदस्ती दे जाए। आपका पूरा परिवार उसी पे आश्रित है? जाई पे आश्रित हूँ, उसी से खर्चा चलता है घर का? जाई खर्चा चलता है, बच्ची तरह खाए ना रह जाता हूँ। इधर उधर मजदूरी कर लेते होंगे? मजदूरी कर लेते गति तुम बार। कौन से गाँव में रहते हो बाबा? मैं बुद्धापुरा में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूसी है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दूंदे है। कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र है साहब 64 वर्ष। और वे जो होता है मेड़ा पर झार होता है, वे झारन ने उखार उखार के पवन ने और बाने सौदान ने बदन ने इनने मराई करी है और उन बिना मोबाइल और गाड़ी दी बुरी कुत्तियाँ बड़े। ऐसा क्यों किया आपके साथ? क्यों किया ऐसा? हमारा खेत है, हमारे खेत के ऊपर कर रहे हैं ना, कर रहे हैं खेत है देव जबरदस्ती थी। मैं कहा कितना खेत है आपका? 1.5 बीघा खेत है हमारा। तो आप उसमें खेती बाड़ी करते हो? हाँ, अम्बा में खेती करते हैं ना। तो उनके जो आरोपी है उनके बगल में है आपके खेत? नहीं, जिनके खेत दूर है। तो फिर वो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया आपके? जबरदस्ती कब्जा किया है। तो रिपोर्ट की आपने की थी पुलिस में? कंचनपुर थाना में रिपोर्ट की थी। वहाँ पे जबरदस्ती से हमारे पिताजी ने राजीनामा करवा लिया और फिर बाद में फिर हम दोबारा गए थे, हमारा पीटी करी तब तो वहाँ फिर हमारी रिपोर्ट नहीं रही तो हम फिर वहाँ पर एसपी के पास गए थे। तो एसपी साहब उन्होंने फिर कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब ने वहाँ से भेजा एसपी के पास, तब वहाँ से हमारी रिपोर्ट दर्ज करी। सीओ साहब के पास पहुँचे हम सैपो। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हमारी कोई कार्रवाई ना है, कोई सुनवाई ना है। तो अभी आपके खेत आपके पास है, उनके कब्जे में? उनके ही कब्जे में। उन्होंने कब्जा कर रखा है? कब्जा कर रखा है और वहाँ पे भी सीओ साहब के पास में हमारी कोई सुनवाई ना है। भी आते हैं आरोपी सब डोल रहे हैं। अभी आप किससे मिल के आई हैं? पूर्व विधायक से? विधायक से गिरिराज मलिंगा जी से? गिरिराज मलिंगा से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या हम कहा कि तुम्हारी सुनवाई करवाएंगे सबन और तुम 1.5 बीघे खेत का कितना परिवार है आपका? कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। और आपके पिताजी और माताजी हैं? बस। कहाँ के रहने वाले हो आप? बुद्धापुरा गांव के रहने वाले हैं, गुजर हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है? हाँ, पे गुजरन का नाम है अमर खां का नगरा, पर मेघ सिंह के नाम से पुराते बस गए हैं यहाँ पे आके। ठीक है। खबर का असर। अवैध लकड़ी ले जाते कैंटर वाहन जब्त। क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। विभाग ने कैंटर वाहन को जब्त किया, जिसमें अवैध रूप से लकड़ी ले जाई जा रही थी।
यह कार्यवाही उप वन संरक्षक धौलपुर एवं सहायक वन संरक्षक धौलपुर और क्षेत्रीय वन संरक्षक अधिकारी राजाखेड़ा के निर्देशन पर की गई। नाका इंचार्ज अमर तिवारी ने बताया कि रेंज राजाखेड़ा के स्टाफ को अवैध लकड़ी परिवहन की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर एक नाका लगाया। जांच के दौरान टीम ने एक कैंटर गाड़ी को रोका और पाया कि उसमें अवैध लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। वन विभाग ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया। वाहन को फॉरेस्ट एक्ट के तहत रेंज परिसर राजाखेड़ा में खड़ा कराया गया और कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध वन कटाई और लकड़ी के परिवहन अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कार्यवाही में नाका इंचार्ज अमर सिंह तिवारी, सहायक चंद्रकांत सक्सेना और वन रक्षक नरेंद्र कुमार सहित और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। राजाखेड़ा में खाद के लिए मारामारी, सड़क पर लगा जाम, प्रशासन की कड़ी मशक्कत। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा में आजकल किसानों को रबी फसल के लिए यूरिया खाद की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे लेकर किसान काफ़ी चिंतित हैं और किसान को खाद्य नहीं मिल रहा है। राजाखेड़ा के खाद व्यापारी खाद की रेक को नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको अब ब्लैक करना दुश्वार हो रहा है, जो कि अब तक किसानों से मनमानी कीमत वसूल कर खाद वितरण करते आए हैं। लेकिन खाद की सूचना होने पर तुरंत ही हजारों की संख्या में किसानों का हजूम उमड़ने लगता है। जैसा कि कल दोपहर बाद राजाखेड़ा शमशाबाद बाईपास रोड पर नारायण खाद बीज भंडार की दुकान पर यूरिया खाद की सूचना मिलने पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। दिन सोमवार को किसान इतनी संख्या में आए कि उनसे सड़क पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। जाम की सूचना पर तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा मौके पर पहुंचे। जिस वक्त यह दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे उस समय केवल मात्र 2 ही पुलिस के जवान थे। तहसीलदार के द्वारा थाना अधिकारी राजाखेड़ा को फ़ोन लगाया गया कि पुलिस जाब्ता और भेजा जाए। तहसीलदार के फ़ोन की सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी गंभीर सिंह भी पुलिस जाब्ता के साथ पहुंचे, लेकिन इससे पूर्व ही बड़ी समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया। यदि यही हालत रही खाद की तो राजाखेड़ा में किसानों के सामने एक भीषण संकट पैदा हो सकता है तथा जो खाद विक्रेता व्यापारी जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं और खाद्य नहीं उठाने पर प्रशासन को उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही शीघ्र करनी चाहिए। आज नाव में 5:30 बजे के लगे घाटा में खाते पहले कह रहे 3 इकट्ठा मिलेंगे, फिर 2 आ गए, अब 1 ही ना मिल लो और कल घाट उतरा हुआ 5 बजे को। अब ये रोड का क्यों जाम किया है हमने? रोड जाम हमने तो करा जनता मिले। यहाँ कोई प्रशासन के आला अधिकारी है, वो क्या कह रहे हैं? प्रशासन 2 दफे आएगा लौटेगा। क्यों? आगे गाड़ी ठाड़ी है, हम बैठे कांस्टेबल भाई वे वहाँ पर सो रहे हैं, कोई मसला बना भी नहीं। क्या नाम है? नाम प्रमोद भाई साहब। क्या समस्या? गाड़ी तो ब्लैक में मिल रही है, 2000 रुपये इकट्ठा दो। अब खादू पैदा ना आयोजन पे कब से लाइन में लगे हो? सवेरे 4 बजे लगे। और पनीर राम काम में ड्राइवर साहब गाड़ी के बंद होगा साहब, रोड तो नहीं बंद देखो। अरे साहब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अरे साहब
रोड तक मत आने दो भाई, डबल लाइन में जाओ, रोड तक मान लो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी अपने कार्यों का निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी को पेयजल की समय पर गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सभी विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए इस समय बिजली की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित देते हुए कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट घोषणा के अंतर्गत तहसील भवन निर्माण के कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त निदेशक कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों द्वारा की जा रही फसल बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बागेश्वर धाम की सनातन पदयात्रा के समर्थन में गांव में निकली ध्वज यात्रा एवं हनुमान चालीसा पाठ। बोरेली बछेड़ी की प्रमुख खबर। गांव बोरेली में बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में समस्त क्षेत्रवासियों ने ध्वजा पूजन और हनुमान चालीसा करके समस्त भव्य सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा निकाली, जिसमें सभी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग रखी। और फूलेंद्र शास्त्री ने कहा कि तिलक और कलबा के साथ हमें गाय माता की रक्षा भी करनी है। युवाओं द्वारा निकाली गई विशाल ध्वज यात्रा में सौरभ शर्मा, कृष्णकांत शास्त्री, पवन शर्मा, बंटू सरपंच, छोटू शर्मा एवं समस्त क्षेत्रवासियों ने जय श्री राम एवं हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हुए संपूर्ण गांव की परिक्रमा की। हम किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं। हमारे धर्म में आप भी आओ तो आपका स्वागत, और कोई आए और किसी का स्वागत। लेकिन जिसने भी हमारे भगवान को गाली दी, जिसने भी हमारे राम को गाली दी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं और कत्ता कत्ता काट देंगे। हम संविधान को मानते हैं, हम विधान को मानते हैं, और हम सबसे यही कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र हमारा है और ये हिंदुस्तान हमारा है। ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा, गाय की रक्षा होगी। और मैं सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ, अपने सिर पे तिलक और हाथों में कलावा बांधे, यही हिंदू राष्ट्र की सच्ची पहचान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सौ से अधिक चालकों के नेत्रों का कराया परीक्षण। एसएन महाविद्यालय में चलाया जागरूकता अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन कार्यालय में वाहन चालकों के नेत्रों के परीक्षण को लेकर शिविर लगाया गया, जिसमें 100 से अधिक चालकों ने अपनी आंखों का परीक्षण कराया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे द्वारा दूसरी बार नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन कराया गया है। शिविर में वाहन चालकों की नेत्रों का परीक्षण कराकर उन्हें निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया है। वरिष्ठ नेत्र सहायक अजब सिंह ने चालकों से कहा कि वह अनिद्रा की स्थिति में वाहन का उपयोग न करें, दृष्टि दोष होने पर चश्मे का उपयोग करें तथा समय समय पर अपनी आंखों का परीक्षण करते रहें। इसके अलावा परिवहन निरीक्षक ओम प्रकाश चौधरी द्वारा मनिया के एसएन महाविद्यालय में छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। परिवहन निरीक्षक ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का सुयोग्य नागरिक होता है, इसलिए यदि आप विद्यार्थी जीवन में ही यातायात नियमों की पालना करेंगे तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। उन्होंने कहा कि आप प्रतिदिन सफ़र करते हैं, यदि आपको सड़क पर कोई घायल पीड़ित नजर आता है तो आप तत्काल प्रभाव से उसी नज़दीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं और गुड सैमरिटन्स के रूप में अपनी पहचान स्थापित करें। उन्होंने कहा कि गुड सैमरिटन्स को राजस्थान सरकार द्वारा 10,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई तथा महाविद्यालय आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने पर जोर दिया।
प्रवीण भाई की ओर से DRM कॉलेज व वर्षा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य प्रदीप लवानिया, संजीव कुमार, उमेश चंद, अनुज जैन व सचिन मुख्य रूप से उपस्थित थे। अवैध शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस थाना सदर बाड़ी प्रभारी ने पुलिस पार्टी के साथ कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को अवैध देशी शराब के 56 पौवा के साथ गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र के रामसागर कल्याणपुर से एक युवक दीपू सिंह ठाकुर निवासी महाराजपुर थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की कट्टी में अवैध देशी शराब के 56 पौवा जब्त किए गए हैं। इसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। DSP महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना सदर बाड़ी प्रभारी मोहर सिंह के साथ सतीश सिंह हेड कांस्टेबल, राजू गिरी, राहुल कुमार कांस्टेबल थाना सदर बाड़ी शामिल रहे। साइकिल से पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ शरीर का संदेश देने निकले राजू बसीटा। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज के युग में जहां आज की पीढ़ी कुछ किलोमीटर साइकिल चलाकर थक जाती है, वहीं महाराष्ट्र के रहने वाले 65 वर्षीय राजू बसीटा मुंबई से दिल्ली तक पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ शरीर का संदेश देते हुए बदलापुर मुंबई होते हुए दिल्ली तक का सफर साइकिल से ही कर रहे हैं। अजय बिलोनिया से मिली जानकारी के अनुसार राजू बसीटा मुंबई से दिल्ली के बीच में मिलने वाले सभी जिलों में रुककर लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ शरीर का संदेश देते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। रणछोड़ नगरी धौलपुर पहुंचने पर रजक महासमिति धौलपुर के अध्यक्ष हरविलास रजक की अध्यक्षता में मिशन स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य पर्यावरण के तहत साइकिल यात्रा कर रहे राजू बसीटा का स्वागत व सम्मान किया गया। राजू बसीटा ने बताया कि इंसान अपने फायदे के लिए भारत में रोज लगातार हजारों पेड़ काट रहा है। तेजी से जंगल की कटाई की जा रही है, जिससे प्रकृति को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं का बचना मुश्किल हो जाएगा। राजू बसीटा पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कश्मीर से कन्याकुमारी 2022 में, जल है तो कल है के तहत बदलापुर मुंबई से अजमेर राजस्थान 2024 में, वृक्ष लगाओ धरती को हरा भरा बनाओ के तहत बदलापुर मुंबई से नागपुर और अभी स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ शरीर के तहत बदलापुर मुंबई से दिल्ली तक यात्रा जारी है। स्वागत व सम्मान के इस मौके पर रामदीन, वीरू रजक जी, विवेक मथुरिया, अजय बिलोनिया, संदीप गार्गी, सतीश कुमार, कुलदीप सिंघारिया आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो के लिए अजय बिलोनिया की रिपोर्ट। आप बदलापुर महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए साइकिल यात्रा निकाली है, इसका आपको उद्देश्य क्या है साइकिल यात्रा मेरा का? उद्देश्य ये है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ पर्यावरण, ये संदेश लेके मैं पूरे महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक जा रहा हूँ और लोगों को बीच बीच में रोक रोक के अवेयर कर रहा हूँ कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तब आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी संदेश को लेके मैं जा रहा हूँ। आपने यात्रा कब शुरू की थी? मैंने यात्रा 9 तारीख को शुरू की थी बदलापुर मुंबई से। कितने दिन हो गए आपको? 9 तारीख मेरा 9वां दिन है और 20 तारीख को सुबह 11:30 बजे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो कोई समस्या है रास्ते में या फिर कोई? बिल्कुल नहीं, लोगों ने सहयोग किया, बहुत कोऑपरेटिव है लोग, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा उत्साह बढ़ाया।
ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। मनिया की प्रमुख खबर। आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल मनिया में मेरा युवा भारत केंद्र धौलपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार विवेकानंद युवा मंडल मनिया के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जगवीर सिंह तहसीलदार मनिया, थाना अधिकारी नीरज कुमार शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि युवा नेता उदल कुशवाहा रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल व्यवस्थापक जयपाल सिंह कुशवाहा, समाज सेवी रमेश चंद्र गर्ग ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत अध्यक्ष रिंकेश गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बारे में अजित सिंह ने बताया कि खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, लंबी कूद का आयोजन किया गया, जिसके निर्णायक शारीरिक शिक्षक संजय शर्मा, अवधेश शर्मा, रजनीश सुरेखा त्यागी रहे। मुख्य अतिथियों ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है। विशिष्ट अतिथि उदल सिंह कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसीलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। खेलों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजय कुशवाहा, विनोद गोस्वामी, प्रेम सिंह, शिव सिंह, पूरन, शिखा, विवेक, संदीप, अभिषेक, गिरिराज कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण, प्रमोद आदि लोग उपस्थित रहे। आम लोगों का जीवन सुरक्षित करने को यातायात पुलिस का विशेष अभियान। जयपुर की प्रमुख खबर। पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल के निर्देशों की पालना में आयुक्तालय जयपुर में आम जन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है एवं शहर में निर्धारित गति से तेज गति में वाहन चलाकर अन्य वाहन चालकों, आम नागरिकों का जीवन संकट उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध FIR भी दर्ज की जा रही है। यातायात उपायुक्त सुमित मेहरा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आयुक्तालय सीमा में बगरू से दौलतपुरा तक चल रहे लेन ड्राइविंग समझाइश अभियान के पश्चात गत दिवस निर्धारित लेन का उल्लंघन करने वाले 882 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक 9, यातायात के प्रभाव के विरुद्ध वाहन चालक 38, खतरनाक तरीके से वाहन चालक 8, निर्धारित मानकों के अनुसार रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाने वाले 9, बिना नंबर प्लेट वाहन चालक 27 व अन्य धाराओं सहित कुल 1121 कार्यवाही की गई, जो निरंतर जारी है। निर्धारित गति से तेज गति में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध इंटरसेप्टर वाहन व फिक्स कैमरों के जरिए कुल 917 नोटिस तथा यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 3517 वाहन चालकों के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई है। इसी के साथ यातायात पुलिस ने अभियान के तहत पायदान पर सवारी ले जाने वाले 40 वाहनों, ऑटोमेटिक लोडिंग पर कार्यवाही की गई। आम जन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु यातायात शिक्षा शाखा द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यशाला आयोजित कर आम जन को जागरूक किया गया है। जयपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल VVN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।